Hello student, I am Rahul sir, my teacher from Siram Academy High School Satna and today's topic सिमेट्री। सिमेट्री में फर्स्ट हम ये अब रीड करेंगे कि फर्स्ट सिमेट्री होता क्या है और सिमेट्री का यूज़ हम करते कहाँ पे हैं, क्योंकि सिमेट्री का यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं बट ये आपको पता नहीं होता कि आप ये यूज़ कर रहे हैं, बट ये चीज़ें हैं क्या। तो वही हम पहले यहाँ पे अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है वो हम पहले पढ़ लेंगे। देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज़ द सिमेट्री इफ़ इट्स ए कैन बी डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल पीसेस। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे टू पार्ट नहीं दिया है, ओनली दिया है इंटू टू आइडेंटिकल पीसेस में अगर आप डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ द सिमेट्री या वी से डैट इट इज़ सिमेट्रिकल भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली पार्ट में, आप टू पार्ट का मतलब ये आप माइंड में लीजिएगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है तो आपको मैं ये एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज़ कॉमनली फाउंड इज़ ज्योमेट्री। मतलब ये ज्योमेट्री क्या है, सिमेट्री यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। कैसे, और दोनों पार्ट कॉमन होने चाहिए। कॉमन मीन्स ऑल पूरी तरह से सेम होनी चाहिए। सीधा फॉलोइंग इमेज आर सिमेट्रिकल। यहाँ पे कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इमेज दी गई है, वो क्या है, सिमेट्रिकल दिया गया है। सिमेट्रिकल मतलब वही ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकल सिमेट्री बोलेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये लाइन यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, मीन्स ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑल इक्वल हो गया। बट अगर हम ऐसे अगर डिवाइड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो माइंड में रखिएगा, आपको सिमेट्री का यूज़ क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वहीं से आप यहाँ पे कट कर देंगे। हम ये ऐसे पार्ट भी डिवाइड नहीं कर सकते। इक्वल पार्ट मतलब एक ऐसे हमने लाइन यहाँ पे डिवाइड कर दी। सेम ऐसे यहाँ पे देख लीजिएगा, पेंटागन है, इसको भी हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन एक यहाँ पे वर्टिकली लाइन में इसको कट कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गई। बट अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट्स अगर लाइन्स यहाँ पे कट करने की प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैं ऐसे यहाँ पे कट करूँगा तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी आपको देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये क्या होती है, सिमेट्री की डेफिनेशन हो गई। आप लिख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है, सिमेट्री। बट याद रखिएगा वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, लाइन ऑफ अ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ अ सिमेट्री क्या होगा ये हम देख लेते हैं। लाइन ऑफ अ सिमेट्री में, A line of a symmetry is a line that dividing and the object into two identical pieces। अब इसमें आपको एक लाइन दी गई है, आपको लाइन के थ्रू मतलब जब आप डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में तो वो एक लाइन आप वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अरे तो सिमेट्री मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। देखिएगा, जैसे ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ अ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो हो जाएगी सिमेट्री। और लाइन ऑफ अ सिमेट्री मतलब आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो वहाँ पे आपको लाइन वहाँ पे आपको डिवाइड करनी है, लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे देख लीजिए, और भी हम यहाँ पे रीड करते हैं। हियर वी हैव अ स्टार एंड वी कैन फोल्ड इट इनटू टू इक्वल्स हाफ में। अब यहाँ पे आपको ये ये वन स्टार है, वन स्टार को अगर आप इक्वल पार्ट में यहाँ से हाफ कर रहे हैं तो इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में कवर हो जाएंगे। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वन स्टार है कि यहाँ पे टू स्टार है। तो ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन ऑफ अ सिमेट्री में बोथ को मतलब वन स्टार को आपको फर्स्ट साइड से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना सकते हैं, वर्टिकली बना सकते हैं, बट इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, इफ़ वी कैन फोल्ड अ फिगर्स इन हाफ अनोन विद द लाइन ऑफ अ सिमेट्री। और आपको करना क्या है, यू विल नोटिस दैट द बोथ ऑफ द एल्वेज मैच ईच अदर एग्जैक्टली। और आपको वो दोनों को मैच करना है, देखना है अच्छे से
कि वो पूरी तरह से आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि वो पूरी तरह से क्या होंगे, एक दूसरे में कवर भी होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन सिमेट्री इज कॉल्ड द एक्सिस सिमेट्री। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस सिमेट्री बोलते हैं, जिसमें एक दूसरे सिमेट्रिकल में वो ज्वाइंट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये देखिएगा सिमेट्री का यहाँ पे भी एग्जांपल है, सेम ये पिक्चर बनी है। इनको भी हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल, ये वर्टिकली लाइन हो गई। नेक्स्ट को देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, ये भी इसको हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये भी सब क्या है, सिमेट्री के एग्जाम्पल से हैं, ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर में भी आप देख लीजिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिएगा इक्वल पार्ट में कट होना चाहिए, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्री है, लाइन ऑफ अ सिमेट्री होगा। डायगोनल्स से कट किया गया, आपको पता है कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं और वो इक्वल्स डायगोनल्स होते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और रीड करते हैं, देख लीजिए क्या दिया है, शेप्स विथ मोर देन 1 लाइन ऑफ असिमेट्री। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपको डायग्राम मिलेंगे जिनमें 1 मिनट, ये जो आपको दिया गया था टॉपिक, जैसे यहाँ पे हमने लिया ये 1 मोर से ज़्यादा इसमें भी सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और भी ऐसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। नेक्स्ट आपको और भी यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए ये डायग्राम जिसको आप बोलते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें 3 लाइन कट किया गया है, 1 2 और 3, और ये 3 इक्वल क्या हैं, 3 लाइंस ऑल इक्वल भी हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है, ये आपको पिक्चर से और भी अच्छे से समझ में आता। नेक्स्ट उसके बाद अभी और भी टॉपिक है, देख लीजिए हम इसको करेंगे क्या, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ अ सिमेट्री। अब आपको बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हैं, मतलब कितने आप कितने कॉर्नर से आप उसको साइड से कट सकते हैं कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ऐसा देखिए, नो लाइन ऑफ अ सिमेट्री, मतलब ऐसा कोई क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे डायग्राम्स होंगे जिसमें आप किसी भी डायग्राम को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे डायग्राम्स होंगे, इमेज होगी, जिनको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन फिगर्स को आप, इमेज को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें नो लाइन ऑफ अ सिमेट्री होती है, मतलब उसमें एक भी लाइन ऑफ अ सिमेट्री हम नहीं बना सकते। जैसे स्केलिन ट्रायंगल, आपको पता है स्केलिन ट्रायंगल में ऑल साइड डिफरेंस होती है, तो आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ अ सिमेट्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप 1 लाइन ऑफ अ सिमेट्री आप बना सकते हैं, उसको इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, बट ओनली 1 लाइन ऑफ अ सिमेट्री होगी। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ अ सिमेट्री, रेक्टेंगल को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायगोनल्स क्योंकि 2 होते हैं, 2 डायगोनल्स हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ अ सिमेट्री, इक्वलेटरल ट्रायंगल में जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं, उसमें आप 2 नहीं 3 लाइन ऑफ अ सिमेट्री आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे देख लीजिए, और भी आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्ट होना। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखिए, रिफ्लेक्ट आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, बट मैथ में भी होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होता है। तो कैसे हम इसको करेंगे, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या, ये आप देख लीजिए, व्हेन 1 हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज द अदर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं और लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों आपको सेम दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अभी तक आप सिमेट्री पढ़ रहे थे, सिमेट्री में मतलब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। वो सिमेट्री के पार्ट हो गए, मेन वो सिमेट्री हो गया, बट सिमेट्री के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे आप नंबर चार्ट पढ़ते हैं, नंबर चार्ट में रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सब चीज़ें आती हैं, सेम इसमें भी वही सिमेट्री है। सिमेट्री के अंदर और भी पार्ट होते हैं, जैसे हो गया रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री अभी आपको मिलेगा नहीं वो पढ़ने के लिए। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्ट, मतलब आप किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और कंपेयर करने में वो चीज़ें क्या पूरी तरह से सेम दिखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उनको हम बोलते हैं क्या, ये देखिए जैसे यहाँ पे लाइन ऑफ अ सिमेट्री ड्रॉ है, ये लाइन ऑफ अ
सिमेट्री, यहाँ पे इक्वल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये देखिएगा। तो ये इक्वल पार्ट में अगर आप इसको देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वो चीज़ें इक्वल दिखेंगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये चीज़ें ऐसे सुनते हैं और आपसे ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बनना भी चाहिए। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए, सिमेट्री क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ अ सिमेट्री क्या होता है ये भी डेफिनेशन आपको दी गई है, लाइन ऑफ अ सिमेट्री क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप क्लियर होंगी तो आप सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री का जो चैप्टर है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है। ये आपको ऑब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट में, अगर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब वो सिमेट्री है। तो इस टाइप की जो आपकी बुक में भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, सिमेट्री की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स के थ्रू बता दिया कि सिमेट्री है क्या, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ अ सिमेट्री क्या है। तो और आपको यहाँ से जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप सिमेट्री की आपकी बुक में चैप्टर है उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।